जॉर्डन और जॉर्डन समेत कई अरब ऐसे देश हैं, जैसे जॉर्डन है और यूएई, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो सामने से मुसलमानों के लिए नजर आते हैं और मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए, दीन के लिए मतलब हमदर्दी रखने का नाटक करते हैं। लेकिन कई मोड़ पर कई सारे मुस्लिम देश खुले हैं, उनकी असलियत दुनिया के सामने आई है। जॉर्डन कई बार एक्सपोज हुआ है, आज फिर सुन लीजिए, बल्कि मैं कह रहा हूं मिडिल ईस्ट आई की ये रिपोर्ट पढ़ लीजिए। भाई जॉर्डन इजरायली डेटा गैदरिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है एक्टिविस्ट पर नजर रखने के लिए। जॉर्डन के अंदर हाल फिलहाल में फिलिस्तीन के लिए, गाजा के लिए जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, भाई उन पर नजर रखी जा रही है, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। और जो जॉर्डन के अंदर एक्टिविस्ट हैं, उन पर नजर रखने के लिए इजराइल के द्वारा बनाया गया स्पेशल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है जॉर्डन एक्टिविस्ट पर नजर रखने के लिए। अब आप बताइए, जॉर्डन इजराइल का साथी है कि नहीं? हजरात, जॉर्डन के ही बेस पर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने फाइटर जेट तैनात किए हुए हैं। अब आप बताइए कि इजराइल के साथ जॉर्डन है कि नहीं? हजरात, जॉर्डन ने इजराइल के साथ अग्रीमेंट किया हुआ है, अब्राहम अकॉर्ड में शामिल है और किसी भी हालत में जॉर्डन इजराइल का विरोध यानी आलोचना नहीं करता है। तो अब आप बताइए कि जॉर्डन इजराइल का साथी है कि नहीं? कहना यह चाहिए कि जॉर्डन पूरी दुनिया के मुसलमानों का गद्दार है। हजरात, गाजा के लिए जो बोर्ड बनाया गया है ट्रंप के द्वारा, दोस्तों बोर्ड ऑफ पीस नाम से, उसके अंदर 3 साल के लिए कोई भी देश $1 बिलियन देकर शामिल हो सकता है। दोस्तों, कई सारे देशों ने साइन कर दिया है और वो राजी हो गए हैं और ट्रंप के इस प्लान में पैसा देकर शामिल होने को राजी हैं। साइन हो चुका है, साइन आप देख लीजिए, जिसके अंदर बहरीन, मोरक्को, अर्जेंटीना, आर्मीनिया, अजरबैजान, बुल्गारिया, हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, पाकिस्तान, परागे, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, ये वो देश हैं जिन्होंने सबसे पहले इस पीस कीपिंग बोर्ड में शामिल होकर साइन कर दिया है। ये जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है हजरात, इसके लोगों पर विवाद हो रहा है। ये देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो जो ग्लोब का मैप है, वर्ल्ड मैप है, उसके अंदर सिर्फ अमेरिकी देश हैं, अमेरिकन कंट्रीज हैं, दूसरे कोई देश ही नहीं है। यानी बोर्ड ऑफ पीस जो ट्रंप का है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी देश हैं। तो ये दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप कितने उल्टे दिमाग का और कितने सन की दिमाग का है। दूसरे देश जो इसमें शामिल हुए हैं, उन देशों तक का मैप इसके अंदर नहीं है। हजरात, जहां पीस ऑफ बोर्ड का यह ड्रामा चल रहा था, इसी सेम टाइम पर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास सीधा रशिया पहुंच गए और रशिया पहुंचने के बाद उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। पुतिन ने खेल तो कल ही खेल दिया था। पुतिन ने कहा कि हम पीस ऑफ बोर्ड में $1 बिलियन दे रहे हैं और वो $1 बिलियन हम फिलिस्तीनियों की मदद के लिए दे रहे हैं और किसी के लिए नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद इस मीटिंग में शामिल हुए थे। ये जो बोर्ड ऑफ पीस बना है, उसमें खुद जाकर शामिल हुए। हजरात, 60 देशों को इनवाइट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें 20 ही देश गए हैं और इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुए हैं, जिसमें भारत को भी इनवाइट किया था ट्रंप ने, लेकिन भारत शामिल नहीं हुआ है। वहीं इजराइल के आतंकी हमले में जो पत्रकार, 3 पत्रकार मारे गए, हजारों की तादाद में फिलिस्तीनियों ने उनके जनाजे में हाजिरी दी। इसके अलावा इजराइल रुका नहीं, इसके अलावा भी इजराइल ने बमबारी की गाजा के ऊपर, जिसमें 4 सिविलियंस मारे गए हैं। और मेरे दोस्तों, जरा ये बिफोर आफ्टर देख लीजिए। येलो लाइन को और बढ़ा दिया है इजराइल ने, यानी भाई आधे से ज्यादा यानी 70% गाजा पर उसका कब्जा है और उसने लाइन खींच दी येलो। अब येलो लाइन को वो धीरे धीरे और आगे बढ़ा रहा है। लगभग 80% अब गाजा का पूरा हिस्सा इजराइल के कब्जे में है। अभी भी इजराइल शांत नहीं हो रहा है, जब भी मौका लगता है इस येलो लाइन को आगे बढ़ा देता है। यूएन ने खुद कहा है कि गाजा का 70% वाटर सिस्टम इजराइल ने खराब कर दिया है। सिर्फ खराब नहीं किया, बल्कि उसको ठीक होने भी नहीं दे रहा है, जिस वजह से गाजा के लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। हजरात, ये जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है, इसके अंदर ट्रंप ने फिर से सबसे पहले भाषण दिया तो अपनी तारीफ की, कहा कि मैंने पूरी दुनिया को
दिखा दिया है। एक साल पहले जो हालात थे आज वो बदल गए हैं। आज अमीर हैं, सब अमीर हैं और सुकून है, दुनिया में शांति है। एक साल पहले ऐसा नहीं था। मैंने दुनिया में 8 से 9 जंगों को रुकवाया जिसमें न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती थी भारत और पाकिस्तान के बीच। मुझे काफी ऑनर मिला, इज्जत और सम्मान महसूस हुआ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद कहा मुझसे कि आपने जंग रुकवाकर 2 मिलियन लोगों की जान बचाई। Today the world is richer, safer and much more peaceful than it was just 1 year ago. We put out all those fires. A lot of people didn't know, including me, that some of those wars were going on. We were very happy to stop the war that had started with India and Pakistan, 2 nuclear nations. And I was very honored when the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 10 and maybe 20 million lives by getting that stopped just before bad things were going to happen. डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद धमकी ये भी दी हमास को कि अगर हमास ने हथियार नहीं डाले तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने ये पूरा गाजा का प्लान पेश किया जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि गाजा के अंदर इमारतों को बनाने का पूरा प्लान है। किस तरह से एक देश को बर्बाद करके अब वहां पर नौटंकी रची जा रही है कि हम बिल्डिंग बनाएंगे, हम इमारतें बनाएंगे। हजरात, AI से जनरेटेड और आधुनिक एडिटिंग तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया है, दिखाया गया है वीडियो के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के द्वारा कि हम गाजा में इमारतों को बनाएंगे। नई इमारतें किस तरह की दिखेंगी, नई बिल्डिंग किस तरह की बनेंगी, किस लिहाज से बनेंगी, ये पूरी प्रेजेंटेशन गाजा के लिए डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने दी। इसी दौरान फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि राफा क्रॉसिंग बॉर्डर अगले हफ्ते खोल दिया जाएगा। बड़ी बात यह है जो आपको मैंने बताया कि अगले हफ्ते गाजा क्रॉसिंग बॉर्डर खुलने वाला है जिस पर उस बॉर्डर पर इजराइल की फौज तैनात नहीं होगी, लेकिन इजराइल ड्रोन से नजर रखेगा और इजराइल के ही कुछ ऑफिशियल्स होंगे जो बिना किसी आईडी के किसी को भी आने जाने गाजा के अंदर नहीं देंगे। हजरात, ऑस्ट्रेलिया एक पहला ऐसा देश बन चुका है कि जहां के लोग पढ़े लिखे तो हैं लेकिन इजराइल के सपोर्ट में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप हैरत करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने मुल्क का कानून बदल दिया है और खुद ऐलान किया है कि ये हमने ये कानून जो बनाया है और कानून में बदलाव किया है, इससे इजराइल का फायदा होगा। जो भी इजराइल के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं उन पर कंट्रोल किया जाएगा, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर पाबंदी लगा दी है। जी हाँ, कुछ पॉइंट्स पर, जैसे आपको बोलने की अब तक आजादी थी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अब आप इजराइल के खिलाफ नहीं बोल सकते। And we now see that the hate speech laws have been made even worse, with a last-minute deal stitched up between the government and the opposition. The original bill was rushed and lacked time for legal experts and stakeholders to review it. These changes in the last 48 hours are even more hasty, more dangerous, and even less scrutinised. The government has chosen to join the coalition's race to the bottom. Far from narrowing these laws, the amendments that Labor have agreed to in this dirty deal with the coalition expand the reach of an already unreasonable crackdown on free speech. 94,000 बैरल पर डे तेल यही इजराइल आजरबाईजान से ले रहा है, तुर्की के रास्ते। आप समझ रहे हो, 94,000 बैरल पर डे। आजरबाईजान से पहले भी इजराइल तेल लेता था, अब वो तेल लेना बढ़कर 31% ज्यादा हो गया है। समझ रहे, पहले भी तेल लेता था अजरबैजान से इजराइल, लेकिन अब वो बिजनेस बढ़कर 31% ज्यादा हो गया है। और सोचिए, रोज ले रहा है 94 से 95,000 बैरल लीटर तेल। अजरबैजान मुस्लिम देश, अजरबैजान तथाकथित शिया बहु मुल्क और सरकार अहले सुन्नत, समझ रहे हैं, लेकिन क्या ही जो इजराइल की गोद में बैठ गया, क्या वो शिया, क्या वो सुन्नी और भैया क्या वो मुसलमान। बहरहाल, जैसे जॉर्डन, जैसे यूएई, जैसे दूसरे अरब देश, वैसे ही ये अजरबैजान इजराइल के साथ। वहीं बैतुल मुकद्दस में मस्जिद अल अक्सा में मुसलमानों को जाने नहीं दे रहा है इजराइल, लेकिन ये तस्वीर बैतुल मुकद्दस की ही देखिए। यहूदी समुदाय के लोग उसी मस्जिद अल अक्सा में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनके मजहब के हिसाब से जो रिचुअल्स हो रहे हैं वो कर रहे हैं। इजराइल के राष्ट्रपति ने कहा कि हम तो अपने आप को सिर्फ बचा रहे हैं, लोग हमको मार रहे हैं, हम अपने आप को बचा रहे हैं। लोग ईरान के लोगों के लिए क्यों नहीं बोलते? और मेरा तो ख्वाब है कि नॉर्मलाइजेशन हो जाए सऊदी अरब से। मैं ये सपना देखता हूं कि सऊदी अरब से हमारी
दोस्ती हो जाए। And you know what mind boggles me? All those who've attacked us for defending ourselves, where are they? Where's Susan Sarandon? Where's Cynthia Nixon? Where are all of these people? Why don't we see them demonstrating in front of the Iranian embassies or demonstrating in the streets of cities all over the world and crying out loud and saying, we support the Iranian people? And that shows the great hypocrisy that surrounds